जय हिंद बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स शूटर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज पिछले क्लास में हमने देखा था इरेशनल नंबर, इसमें हम देखेंगे रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ये एक्सरसाइज 1.4 है, चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 NCERT बुक, NCERT मैथमेटिक्स का 1.4 चैप्टर है, 1.4 एक्सरसाइज है। इसमें पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि पहले रेशनल नंबर देखते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर मतलब जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जिस भी इंटीजर को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जहाँ Q इज़ नॉट जीरो, Q जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि Q अगर जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा जो है इमेजिनरी या इनफाइनाइट बन जाएगा। कोई भी संख्या 3/0, तो इसको आप अनंत काल तक लेते चले जाइए, कोई मतलब नहीं है इस संख्या का। तो अगर P/Q के रूप में है तो रेशनल नंबर है, अगर लिख सकते हैं तो। इसमें दो तरह के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉट टर्मिनेटिंग। अगर मान लिया हम 10 में 3 का भाग दें, P/Q के रूप में है, बटे के रूप में है, इसको अगर हम लिखें 3 पॉइंट, ये कितना आ जाएगा 3.3333 एंड सो ऑन लिखते चले जाइए। तो क्या हो गया, रेशनल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ठीक, इसी तरह से अगर हम लिखते हैं, मान लिया कोई और संख्या ले लीजिए, 375/5 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये भी रेशनल नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मान लिया डेसिमल के बाद ये 25 कर दीजिए तो 1 हुआ। 175 या 250 कर दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा, 50 कर दीजिए। 50 हो गया, मान लीजिए 50 कर दें इसका आंसर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 37.5/5 हो गया, 5 सत्ते 35, 2 37, 5 7.5 आ गया। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, ये रेशनल नंबर है लेकिन क्या है, टर्मिनेटिंग। ये यहीं पर डेसिमल इसका ख़त्म हो गया, मतलब ये ख़त्म होना चाहिए। और एक होता है टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग। इसके बाद अगर मान लिया कोई है 7.05050505 इस तरह आ रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक, इस तरह से रेशनल नंबर आ सकते हैं कि मतलब ये अंत भी इसका नहीं होगा और ये बार बार रिपीट करेगा, वो सेम वही चीज़ लिख दी गई है। यहाँ पर टर्मिनेटिंग मतलब ये ख़त्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेटिंग मतलब समाप्त हो जाना, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। लेकिन P/Q के रूप में सारे हैं, तो इसलिए क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। तो ये आप समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज कराते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में आपको NCERT की बुक से हम बता दे रहे हैं, क्या है पढ़ दे रहे हैं। इसमें फर्स्ट 1.4 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये लिखा हुआ है, whether the following rational numbers will have terminating decimal expansion और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। मतलब ये टर्मिनेटिंग है, या जैसे पहला मान लिया, चेक करते हैं। पहला है 13/3125। अब ये देखिए क्या है ये, अब 13 मल्टीप्लाइड बाई 8 कर दीजिए, ये 31/25 मल्टीप्लाइड बाई 8, क्या हो जाएगा 104/8 25 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 करने में 8 2 10, 8 3 24, 1 25,000 हो गए। यानी 104/,
25 गुणे 10⁻³ अब देखिए ये हो जाएगा 104, इसको फिर दूसरे फार्मूले लिखिए 5/5 25 हो गया 10/3। अब ये देखिए फिर एक रूप में लिख लीजिए। अब 104/5 × 5 × 2 × 2, 2 का अपनी तरफ से यहाँ गुणा करिए, ऊपर भी गुणा कर दीजिए, ठीक, और मल्टीप्लाइड बाई 10⁻3। तो ये देखिए 5 2 × 10, 5 2 × 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया। तो 104 × 4 बटे 10 × 10 × 10/3, तो हो जाएगा 4 चौका 16, 4 × 4 बटे 10/3 ये है, 1 की पावर 1 पावर सब जोड़ लीजिए तो 10⁻5 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 पावर है, 3 है, 2 अंक और 0.00416 ये हो गया, ठीक। इस तरह से इसको बिना कैलकुलेशन किए सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हो गया, ये रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। इसके बाद 17/8 है। सेकंड पार्ट देखिए, 17/8 इसको कैसे करेंगे, 17 2 × 2 × 2, फिर यहाँ × 5 × 5 × 5 कर दीजिए ताकि 10 के उसके रूप में आ जाए। क्योंकि 3 5 हम अपने तरफ से गुणा किए, 3 5 ऊपर भी गुणा कर दीजिए, बस। अब देखिए 10 10 10 यानी 10⁻3, 125 × 17, 17 × 5 = 85, 17 दूनी 34, 8 42, 17 के 17 4 21 बटे 10⁻3। अब 3 1000 है, यानी यहाँ 2.125 रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, ठीक। इसके बाद 64/455 है, 13 64/455। अब 64 बट्टा ये कर सकते हैं 5 से, अगर डिवाइड करेंगे इसको 91 × 5। अब देखिए 64 × 13 × 7 × 5 कर सकते, रास्ते 91 हो गए, और 5 ऐसे लिखा है, और ये बराबर 64 बटे × 2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, नीचे गुणा यहाँ यहीं कर दीजिए, ऊपर नीचे अपने तरफ से गुणा कर दीजिए, तो 5 दूनी 10 हो गया, × 13 × 7। अब चूंकि ये देखिए यहाँ 13 और 7 ऊपर वाले काट नहीं पाएगा 64, क्योंकि वो संभव ही नहीं है। तो क्या होगा, ये एक डिजिट आ गया 128, और ये 10 है बटे 10 × 91, या 13 × 7 कर दीजिए, या 91 ही कर दीजिए, तो डिवाइड करेंगे कुछ आएगा, ये 12.8 बटे 91। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट डेसिमल में आएगा, ये डेसिमल में ढेर सारा आएगा। तो डेसिमल में जो ढेर सारा आएगा वो या तो देखिए भाग दे के देख लीजिए, 12.8 में 91 का जब भाग देंगे तो क्या होगा, पॉइंट जाएगा, एक बार जाएगा, 91 करेंगे, 8 में से गया 7, 2 27, 270, 2 बार जाएगा, 2 1 2, दोनों 18, 8 हुआ, 16 में से 8 गया 8, कट गया, 880 हुआ, फिर 9 बार जाएगा, 9 1 9, 9 9 81, 10 9 गया 1, 7 में से 1 गया 6, 610 हुआ। अब की जाएगा ये 8 7 6 बार जाएगा, तो 6 कम 6 6 9 54। तो इस तरह देख रहे हैं कुछ ना कुछ आता जा रहा है। तो क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, ठीक है। ये कटेगा नहीं, क्योंकि ये एक है और नीचे जो है यहाँ कुछ ना कुछ आता ही रहेगा, तो संभव नहीं कटना। तो ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। इसी तरह से और सब कर लीजिए। तेईस बटे चौथा देखिए, 15/1600,
15/1600 है, तो 15/2 गुणे 8 गुणे 10⁻², तो 15 गुणे, देखिए 3 1 4 2 है, तो 4 बार 5 गुणा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, इधर 5 तो 2 ये देखिए दोनों मिला दीजिए, 2/3 है, 2/1, तो 4 गुणे 10⁻2 गुणे 5/4, ये 5 ऊपर जितना गुणा किया उतना नीचे कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 15 गुणे 5/4 अपान, देखिए 10/2 और 5/4, 5 दूनी 10/4, 10/4 गुणे 2 10/2, तो ये हो जाएगा 15 गुणे 5/4 बटे 10/6, ठीक। अब ये देखिए कट जाए, क्योंकि ये 10/6 है, तो जो भी होगा ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल में एक नंबर आ जाएगा, भाग देंगे तो अपने आप आ जाएगा। तो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग है और रेशनल नंबर है, ठीक है। जैसे 8वां देखिए, 8वां है, 8वां क्वेश्चन 6/15, 6/15। अब देखिए 6/5 गुणे 3, 3 दूनी 6, 2/5 हुआ। अब देखिए ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दीजिए, क्या कितना हो गया, 4/10, 0.4 आ गया आंसर। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। इस तरह से सारे आप निकाल सकते हैं। इसके जो ना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको मैं सॉल्व करके दे दूंगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दूसरा है, वही इसी की जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसमें जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस हैं उनकी वैल्यू बतानी है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जैसे इसका मैंने बताया 0.4 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, जैसे ये है 0.0046। इस तरह जितने भी आए टर्मिनेटिंग मतलब उनकी वैल्यू आ जाए, वो उनके बारे में दिया हुआ है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, तो ये P/Q के रूप में देख लीजिए। इसमें रेशनल नंबर सारे हैं, लेकिन ये कौन, ये पहला वाला टर्मिनेटिंग है, फर्स्ट वैल्यू, जैसे तीसरे का फर्स्ट 43.123456789, 123456789, तो टर्मिनेटिंग क्योंकि यहाँ एक ख़त्म हो गया। दूसरा है, ढेर सारा दिया है, बाद में डॉट डॉट दिया हुआ है, क्या है 1.1200, फिर इस तरह से तमाम सारी डिजिट दी है, डॉट डॉट, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है ये। अगला है 43.123456789, ये ऊपर ये लाइन लगी हुई, इसका मतलब है फिर ये रिपीट है, इसका मतलब टर्मिनेटिंग, वो नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है ये। तो इस तरह से आप आसानी से इस चैप्टर का, ये रियल नंबर का चैप्टर ख़त्म हो गया। अगला चैप्टर है कौन सा है, पॉलिनॉमियल्स। अगले क्लास में पॉलिनॉमियल्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।